किसी भाई या बहन ने मेरे से ये पूछा, नो भाई है या बहन है क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा। एनीवेज उसने मेरे से पूछा कि टीनेज रिलेशनशिप्स जो होता है इज गुड और बैड, अच्छा या बुरा। सीधा सीधा एक झटके में कह दो ना कि अच्छा या बुरा, हाँ या ना में जवाब दे दो, बस वो सुन लेंगे, हम घर चले जाएंगे। ठीक है, अब भी घर भेजता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा ना। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें अगर समझ आ जाएगा या नॉलेज आ जाएगी, रियलिटी के बारे में जब जान जाओगे चीज़ें कैसे चलते हैं, उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली खुद कंक्लूजन में आ जाओगे तुम्हें क्या करना चाहिए या लोगों को भी क्या करना चाहिए। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हो एंड तक देखो भाई, तुम टीनेज हो तो भाई तुम जरूर देखो भाई, तुम्हारे लिए वीडियो है और क्या भाई, तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना हो। और टीनेज ईयर्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 13 से 19 साल के बच्चे। और अगर हम थोड़ा सा रियलिटी में झांकना चाहें तो शायद ये 13 से 24 साल तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग 24-25 साल तक भी ये सब कारनामे करते रहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करना चाहें कि 13 से 24 साल में अगर हम हैं तो वहाँ पे हमें इन केस ऑफ रिलेशनशिप क्या करना चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा कि भाई ये जो ईयर्स होते हैं ना, ये जो फेज ऑफ लाइफ होता है हर इंसान की ज़िंदगी में, ये जो भाई ईयर्स होते हैं, इसमें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, बहुत सारे बर्डन रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। जैसे कि हमारे स्टडीज़ या पढ़ाई जो हमारा होता है, ये सबसे मेन चीज़ होता है, क्योंकि या तो हम स्कूल में रहते हैं या तो हम कॉलेज में रहते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो तो हमारे पीछे ही पड़ा रहता है कि भाई तुम स्टडीज पढ़ाई करते रहो और तुम्हें कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, बस पढ़ाई करते रहो और 95% से ऊपर लाओ और भाई किसी न किसी जॉब में लग जाओ, बस हो गया, तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद खत्म हो गया और कुछ नहीं करना है तुम्हें। और बाकी चीज़ें भाई तुम्हारी ज़िंदगी में, बाकी चीज़ें जैसे तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके ऊपर तुम्हें काम नहीं करना है। ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में सीखना, अपने आप को बेहतर बनाना, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में भी तो हमें काम करना पड़ता है ना, या तो सोचना तो पड़ेगा। जिंदगी है भाई, हम पूरी तरीके से अगर इन सब ट्रेडिशनल बातों में पड़ जाएंगे तो भाई क्या होगा हमारा। अभी ये सब नहीं चलता भाई, ज़माना बदल रहा है। अबे हमें मॉडर्न थिंकिंग करना पड़ेगा भाई। हमारे कुछ हॉबीज़ हो सकते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, हमारे कुछ एम्बिशंस हो सकते हैं। कोई शायद सिंगर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई कोडर बनना चाहता है, कोई एडिटर बनना चाहता है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए भी तो तुम्हें फोकस करना होगा ना, तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें शिद्दत से काम करना होगा, तुम्हें उनके ऊपर डिसिप्लिन रहना होगा, तुम्हें फोकस करना होगा। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए भाई तुम्हारे हाथ में अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फोकस, ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम, ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रायोरिटीज होने चाहिए इन सब चीज़ों को देने के लिए। अब इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर इसी टाइम रेंज में प्यूबर्टी आता है। लो भाई अब क्या कर लोगे, तुम्हारे अंदर बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, किसी भी एंगल से शांति नहीं है, तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हाईजैक करके। अब क्या कर लोगे, दोनों चीज़ों को ही तो संभालना पड़ेगा ना, इस चीज़ को भी संभालना पड़ेगा, उस चीज़ को भी संभालना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका तुम क्या कर लोगे। ये जो सेक्सुअल डिज़ायर एक इंसान के अंदर होता है, ये जो भाई रिलेशनशिप के प्रति ये जो बायोलॉजिकल ये जो अर्ज होता है ना, डिज़ायर होता है, ये एक इंसान का सबसे प्राइमरी डिज़ायर होता है। इसके सामने कोई भी डिज़ायर भाई बच्चा है, कोई भी छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब ये डिज़ायर तुम्हें नचाना शुरू करेगा ना एक बार, हर चीज़ को तुम भूल जाओगे। हर चीज़ को इंसान भूल ही जाता है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जब ये दोनों साइड्स एक साथ कोलाइड करते हैं तब तुम्हें होते हैं प्रॉब्लम्स, तब तुम्हें एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक साइड में होता है तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हारे ड्यूटीज़, तुम्हारे स्टडीज़, तुम्हारा करियर, तुम्हारा भाई और भी काम, सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो भी चीज़ कह सकते हो, तुम्हारे एम्बिशंस। और दूसरे साइड में तुम्हारा होता है भाई रिलेशनशिप, लव, प्यार, चक्कर, इन सब चीज़ों के पीछे। तो भाई बहुत सारे लोग इस समय क्या करते हैं, या 90% से ज़्यादा लोग इस साइड को ही चूज़ कर लेते हैं कि भाई मेरे को अभी मोमेंटरी प्लेजर चाहिए, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इस चीज़ के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, मेरे को बस बताने की देरी, बताओ मेरे को क्या करना है, मेरे को मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सेम एटीट्यूड लेके बहुत सारे लोग टकाटक घुस तो जा रहे हैं रिलेशनशिप में, बिना देखे समझे जाने कि वो इंसान कौन है मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना नहीं है, मेरे को बस एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, बस मेरे को घुसना है रिलेशनशिप में। ऐसा तो कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि भाई डेटा क्या कह रहा है हमें, रियल ऑब्जर्वेशन अगर हम समाज के ऊपर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा है एक्चुअल में। मैं तुम्हें कहता हूँ मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, या ज़्यादातर का मतलब 95% से ऊपर जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज टीनेज के होते हैं या तो कोई एक टीनेज का होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, या तो वे चलने के चांसेस इतने होते हैं, इतने। तो उस हिसाब से रिलेशनशिप्स टोटली फेल हो जाते हैं। और सिर्फ फेल नहीं होते, उसके साथ साथ तुम्हारे लेके जाते हैं इतने सारे ईयर्स, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, इतना सारा वक्त जिसको तुम किसी और चीज़ में, किसी और यूजफुल चीज़ में तुम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। क्योंकि ऐसे केस में दोनों पार्टीज एक्चुअल में इमेच्योर होते हैं, और इमेच्योरिटी हर गलत चीज़ का, उल्टे सीधे चीज़ों का, हॉरिबल चीज़ों का या अजीब चीज़ों का सरताज होता है। एक इमेच्योर इंसान इमेच्योर हरकतें करेगा ही करेगा भाई, ये तो श्योर है भाई, क्योंकि उसको अभी समाज के बारे में, लोगों के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में घंटा कुछ नॉलेज है उसके अंदर।
एक बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक ग्रोन अप एडल्ट जो इमैच्योर इंसान होता है वो और भी डेंजरस होता है। बच्चा इमैच्योर है वो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत पावर या अथॉरिटी होता है जो कि उसको वो चलाने की कोशिश करता है या किसी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करता है, तभी होते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम्स। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, जैसे कि तुम रिलेशनशिप के बारे में अभी जान रहे हो, अगर तुम रिलेशनशिप के बारे में और साथ साथ और भी चीज़ों के बारे में जैसे समाज के बारे में, लोगों के बारे में या अपने खुद के बारे में ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, तो भाई मेरे बुक के अंदर ऐसे लिखा है, मैंने खुद लिखा है अपने बुक को, जिसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने कॉम्पैक्ट साइज के अंदर ढेर सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा, साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी लग सकता है। तो भाई एक बार अगर पढ़ना चाहते हो जेन्युइनली इसको भाई लिंक पे चले जाओ, खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो बस। फिर आके मेरे को इधर ही बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा फीडबैक, रिव्यू या कुछ भी कह लो, मैं सुनने के लिए इधर तैयार हूँ। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, तुम लोगों को अभी क्यों लगता है कि मेरे को अभी रिलेशनशिप में जाना ही जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? भाई मेरे को तो आनंद चाहिए, मेरे को तो खुशी चाहिए, अभी तो मजे करने का तो यही तो वक्त होता है, और कब करेंगे मजा? बाद में तो फैमिली हो जाएगा, ये हो जाएगा, जॉब करेंगे, मजा कब करेंगे? यही तेरा लॉजिक है ना? मतलब तू क्या कर रहा है? तू एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहा है, किस चीज का ट्रेड कर रहा है? जो तेरे को जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहिए, जो तेरा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, जो तेरे को मतलब तेरा फ्यूचर हो सकता है, तेरा करियर हो सकता है, उस चीज को तू ट्रेड कर रहा है अपने शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के साथ। मतलब अभी मेरे को मोमेंट में जो मिल रहा है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को हड़प लेना है। ये तेरा काइंड ऑफ लॉजिक होता है भाई। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोच, तेरी जिंदगी में कुछ करने के लिए है नहीं भाई, तो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में एंगेज नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखना अपनी जिंदगी को कि कहाँ मैं क्राफ्ट कर रहा हूँ अपनी जिंदगी को, किस तरफ जा रहा हूँ मैं, इस चीज को लेके मैं किस तरफ जाऊंगा। भाई तुम लोगों को मैं प्योर जेन्युइन एक्सपीरियंस के साथ बता देता हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सभी लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है। बाद में दीवार में अपना सर फोड़ोगे भाई, और कुछ नहीं। जब तुम्हारे इतने सारे साल चले जाएंगे, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे, और तुम बाद में बैठे बैठे ये सोचोगे कि मैंने क्यों वो स्टेप उस समय नहीं लिया था, क्यों मैंने इस चीज को रिजेक्ट नहीं किया था, क्यों मैं इस चीज में फंस गया था। बाद में अपने आप को कोसोगे भाई, गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ, अपने आप को कोसोगे भाई, अपने आप से परेशान हो जाओगे, अपनी जिंदगी से परेशान हो जाओगे, हर चीज से परेशान हो जाओगे, क्योंकि बाद में तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये तो चीज पॉइंटलेस था भाई, इसमें तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं। एक इंसान के साथ मैं गया लेकिन हुआ ही नहीं कुछ, वो इंसान मेरे को लाफा मार के चला गया, वो इंसान मेरे को भाई पीठ दिखा के चला गया। अब क्या, अब हमारे हाथ में एक ही ऑप्शन रहता है, बैठे बैठे रोना। इसके बाद भी मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इनफ मैच्योरिटी आ चुकी है, तुम एक मैच्योर इंसान बन चुके हो ऑब्जेक्टिवली, तुम्हें चीज़ों के बारे में नॉलेज या समझ आ चुकी है, प्लस तुम फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, प्लस तुम्हारा पार्टनर भी एक मैच्योर इंसान है, वो भी समझदार इंसान है, अंडरस्टैंडिंग इंसान है, तो शायद तुम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि दोनों चीज़ों को तुम एक साथ बैलेंस कर सकते हो, या भाई थोड़ा बहुत डिफिकल्टी के साथ तुम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, तो शायद तुम इसमें जाने के बारे में सोच सकते हो। नहीं तो भाई ऐसा मैं तुम लोगों को कोई सजेशन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसका सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है, प्लस भाई अननेसेसरी भी हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, और कुछ नहीं। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बेझिझक इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, चिंता मत करो। तुम्हें खाली चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ऐसे ही रेगुलर कंटेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे, प्लस तुम्हारे सोल्यूशन भी आ जाएगा, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और क्या भाई, फिर से तुम लोगों के साथ मिलेंगे, किसी और टॉपिक के बारे में ऐसे ही उठा के बात करेंगे। और क्या, चलो तब तक के लिए मैं भी कल्टी मारता हूँ, बाय।